पानी के सोचने समझने की क्षमता विषय पर शोध करने वाले जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने विभिन्न जगहों के पानी को मंत्रों के बीच और राजनीतिक भाषणों के बीच रखकर -25 डिग्री पर जमाया। इतने निम्न तापमान में पानी अक्सर क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट से जुड़े सभी वैज्ञानिक तब आश्चर्य में पड़ गए जब मंत्रों के बीच रखे पानी के क्रिस्टल पुष्प की तरह खूबसूरत आकार में बदल गए। इतना ही नहीं, जब यह प्रयोग गंगा जल पर किया गया तो उसके क्रिस्टल कमल के आकार के थे। लेकिन राजनीतिक भाषणों के बीच रखे पानी का आकार कैसा था, यह आप जानिए। कहते हैं कि भगीरथ की तपस्या से जब गंगा धरती पर अवतरित होने को राजी हुई तो भगवान शिव से निवेदन किया गया कि गंगा की तीव्र धारा को संभालने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, वरना धरती पर आफत आ जाएगी। भगवान शिव तैयार हो गए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में थाम लिया और गंगा की अविरल धारा इस धरती पर बहने लगी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ इंसानी स्वार्थ ने बदल दिया। किस तरह से इस अविरल धारा पर जुल्म ढाए गए, ये किसी से छिपा नहीं है। प्रकृति पर प्रहार करने वालों में आगे वही रहे जिनके हाथों में शक्ति यानी सत्ता थी। गंगा एक वरदान बनकर ही तो धरती पर आई थी, एक ऐसी नदी, एक ऐसा जल स्रोत जिसका पानी अमृत हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में सरकारी नीतियों और सामाजिक उपेक्षाओं से तस्वीर उलट गई। जब खुद को गंगा के लिए समर्पित कहने वाली सत्ता भी कुछ नहीं कर पाई तो कोरोना वायरस का पदार्पण हुआ और 60 दिनों के कंप्लीट लॉकडाउन में गंगा ने खुद को निर्मल कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कोरोना काल में गंगा दशहरा के दिन जिस तरह की स्वच्छ एवं निर्मल गंगा की धारा को अलग अलग धार्मिक शहरों में महसूस किया गया, क्या देश की सरकार के अंदर ये इच्छा शक्ति है कि वो इसे आगे भी बहाल रख पाए? सत्ता विमर्श के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।